राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं सप्लीमेंट्री फूड पर चर्चा कर रही हूँ कि बच्चों को कब सप्लीमेंट्री डाइट देनी चाहिए, किस उम्र से प्रारंभ कर देना चाहिए और किस तरह का भोजन पहले देना चाहिए। इसी से संबंधित मैं आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। और जो बच्चे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो TGT की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और कॉम्पिटिटिव टेस्ट अगर दे रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को देखिए और उसका आंसर बताइए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है वो ये कि अर्ध ठोस पूरक आहार शिशु को किस उम्र से देना प्रारंभ कर देना चाहिए। अर्ध ठोस, पूरा ठोस नहीं, अर्ध ठोस आहार किस अवस्था से शिशु को देना शुरू कर देना चाहिए। पहला ऑप्शन है 6 माह, दूसरा 9 माह, तीसरा 1 वर्ष, चौथा 4 माह। बताइए, पढ़ाई आपने की है ना? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 6 माह। 6 माह से अर्ध ठोस पूरक आहार बालकों को देना प्रारंभ कर देना चाहिए। आप कहोगे अर्ध ठोस पूरक आहार क्या है? जैसे खिचड़ी पूरा ठोस नहीं, रोटी और सब्जी पूरा ठोस होता है। अगर रोटी सब्जी बच्चों को खिलाते हैं तो ठोस आहार है। खिचड़ी एकदम गला करके पका करके जो हम देते हैं, सूजी का खीर देते हैं, वो सब अर्ध ठोस पूरक आहार होता है। इसे हम 6 महीने की अवस्था से बालकों को दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि शिशु को कॉड लिवर ऑयल किस उम्र में देना प्रारंभ कर देना चाहिए। शिशु को कॉड लिवर ऑयल किस उम्र से देना प्रारंभ कर देना चाहिए? पहला जन्म के साथ ही, दूसरा है 5 से 6 माह में, तीसरा 1 से 2 माह में, चौथा है 1 से 1.5 वर्ष में। कब देना शुरू करना चाहिए? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 1 से 2 माह। शिशु को 1 से 2 माह में कॉड लिवर ऑयल की कुछ बूंदें, कुछ खुराक, जितना उसको चाहिए उतना ही देना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि कॉड लिवर ऑयल में होता है विटामिन ए और विटामिन डी। कॉड लिवर ऑयल मतलब कॉड मछली का तेल। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए और विटामिन डी अस्थियों की मजबूती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशु को संतरे का रस किस माह से पिलाना शुरू करना चाहिए? पहला 4 माह, दूसरा 6 माह, तीसरा 8 माह और चौथा 9 माह। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 4 माह। शिशु को संतरे का रस 4 माह से पिलाना शुरू करना चाहिए। शुरू में आप 1 चम्मच दीजिए, बाद में जब बच्चा उसे पसंद करना लगे और उसे पीना शुरू कर दिए, उसका स्वाद उसको डेवलप हो जाए, तब आप धीरे धीरे उसको मात्रा उसकी बढ़ाएं। 1 चम्मच के बाद 1.5 चम्मच, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसे उसकी मात्रा बढ़ाते जाइए। संतरे का रस में होता है विटामिन सी की प्रचुरता, क्योंकि माता के दूध में या गाय के दूध में विटामिन सी नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है, और शिशु के पोषण के लिए विटामिन सी है जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर शिशु को शुरू से ही गाय के दूध पिलाकर पाला जाता है, मां का दूध किन्हीं कारणों से उसे नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो क्या फलों के रस की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? पहला ऑप्शन। फलों के रस की मात्रा घटा देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, फलों के रस का कोई जरूरत नहीं है, चौथा ऑप्शन। इनमें से कोई सही नहीं है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है फलों के रस की मात्रा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को गाय के दूध पर पाला जाता है, माता को दूध नहीं मिलता है तो उसे बार बार प्यास लगता है। ऐसी स्थिति में उसे पानी भी थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहना चाहिए,
क्योंकि गाय के दूध में सोडियम की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए उसे फलों का रस दीजिए, पानी पिलाइए। प्यास भी शिशु को अधिक लगता है। क्या करते हैं माताएं अनभिज्ञतावश कि जब उसे बच्चा रोता है प्यास के कारण, अब माता सोचती है कि ये दूध पीने के लिए रो रहा है और फिर वापस उसे गाय का दूध पिला देती है, और ऐसी स्थिति में बच्चों को कई बार डिहाइड्रेशन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसे नहीं देना है दूध के बदले उसे हम फलों के रस दे सकते हैं, संतरा का रस दे सकते हैं, चावल का मांड दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, दूध नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पूरक आहार हमेशा दूध पिलाने से, ऑप्शन पहला 1 से 1.5 घंटा पहले देना चाहिए, या 1 से 1.5 घंटा बाद में देना चाहिए, या कभी भी आप दे सकते हैं, या उपरोक्त सभी उत्तर सही है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है 1 से 1.5 घंटा पहले दिया जाना चाहिए। जब भी आप पूरक आहार देना चाहें तो 1 से 1.5 घंटा पहले पूरक आहार शिशु को दे सकते हैं। चूंकि उस समय शिशु भूखा रहता है तो उस स्थिति में वो भोजन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और नई चीजें अगर डेवलप करना चाहते हैं बालकों में तो उस स्थिति में बालकों को पूरक आहार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शिशु को किस तरह का पूरक आहार सबसे पहले दिया जाना चाहिए? शिशु को किस तरह का पूरक आहार सबसे पहले दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन संतरा का रस, दूसरा चावल का हलवा, तीसरा खिचड़ी, चौथा दाल रोटी मसल कर। सही ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है संतरे का रस। संतरे के रस को सबसे पहले पूरक आहार में दिया जाता है, क्योंकि पहला तो ये तरल आहार है और दूसरा खट्टा मीठा इसका स्वाद होता है, बच्चे इसे चाव से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पूरक आहार शिशु को क्यों दिया जाना चाहिए? क्यों पूरक आहार शिशु को देते हैं हम? क्यों नहीं केवल उसे दूध पर ही पालेंगे? सही ऑप्शन क्या आपके पास? शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु, या उपरोक्त सभी? सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। शिशु को पूरक आहार उपरोक्त सभी के लिए, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, भावनात्मक विकास के लिए और रोगों से रोग रोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पूरक आहार शिशु को जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक आहार में किस भोजन को देर देना शुरू करना चाहिए? पूरक आहार में कौन सा आहार है जो शिशु को देर से देना शुरू करना चाहिए? पहला सेरेलैक, दूसरा है आपका संतरे का रस, तीसरा है दाल का पानी, और चौथा ऑप्शन है अंडा। इजी क्वेश्चन। सही उत्तर क्या है? अंडा। सबसे बाद में बच्चे को अंडा देना चाहिए, क्योंकि अंडे में होता है एल्बुमिन, और कई बच्चों को अंडे से एलर्जी भी हो सकता है, इसलिए हम शिशु को अंडा पहले नहीं देंगे। अब देंगे तो थोड़ी मात्रा में हम देंगे, देखेंगे वो पचा पाता है कि नहीं पाता है, बिल्कुल अल्प मात्रा में। अंडा से बच्चे को एलर्जी हो सकता है, इसलिए हम अंडा पहले नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, उबला हुआ आलू और बिना मसाले युक्त सब्जियां उबाल करके शिशु को किस उम्र में देना शुरू करना चाहिए? उबला हुआ आलू और उबली हुई सब्जियों को मसल करके किस अवस्था से शिशु को देना चाहिए, मतलब कब खिलाना चाहिए? 4 माह से, पहला ऑप्शन, दूसरा 6 माह, तीसरा 1 वर्ष, चौथा 18 माह। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है 6 माह। अभी मैंने बताया ना अभी पहले प्रश्न में कि 6 माह की जो शिशु होता है
उसकी पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाता है, इतना विकसित हो जाता है कि वह अब अर्ध ठोस पदार्थों को पचा सके। तब हम उबला हुआ आलू को मसल करके, बिना मसाले युक्त उबली हुई सब्जियों को मसल करके बच्चे को थोड़ी मात्रा में खिला सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, बिना मसला हुआ ठोस आहार शिशु को किस उम्र में देना चाहिए? बिना मसला हुआ, जैसे रोटी है बिना मसल करके दे सकते हैं, चावल है दाल चावल बिना मसल करके दे सकते हैं, किस अवस्था से देना चाहिए? पहला 6 माह, दूसरा 9 माह, तीसरा 12 माह, चौथा 18 माह। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 9 माह। 9 माह के शिशु को बिना मसला हुआ ठोस आहार खाने को आप दे सकते हैं, क्योंकि तब तक शिशु के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, एक दो दांत आगे का निकलना शुरू हो जाता है, मसूड़े फूलने लगते हैं, तब उसे लगता है कि कुछ चबाएं। ऐसी स्थिति में अगर आप रोटी देते हैं तो जब वो मसूड़ों से चबाता है तो उसके मसूड़ों का होता है व्यायाम, एक्सरसाइज होता है और उसे अच्छा भी लगता है। तो इस स्थिति में जब उसका दांत निकलने लगे तब आप रोटी का टुकड़ा दे सकते हैं, कोई सेब काट करके दे सकते हैं, गाजर का एक टुकड़ा काट के दे सकते हैं, कोई मीठा फल और जो कठोर भी है थोड़ा उसको दे सकते हैं। इससे शिशु उसको चूसेगा, उसके रस को चूसता है और उसे अच्छा भी लगेगा और उसके मसूड़ों का एक्सरसाइज होगा, दांत निकलने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए, आज मैंने पूरा का हर पर आपको प्रश्न पूछे हैं, उसका आंसर भी बताए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ, मेरी एक वीडियो है, जो चैनल है वो है सनातन संस्कृति, क्योंकि मुझे थोड़ी इंटरेस्ट है किसमें, धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, थोड़ा नाच गान में। तो सनातन संस्कृति में मैंने कुछ वीडियोज जो मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं डालूंगी, तो आप उसे भी देखना और उसे भी सब्सक्राइब करना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है बच्चे तो आप देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट को पढ़ती हूँ, हो सकता है कि मैं कमेंट का जवाब आपका नहीं दे पाऊँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।